हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए भारत के रामसर स्थल से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपको किसी और वीडियो पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप में ये कंप्लीट वीडियो रहने वाली है। फ्रेंड्स, बहुत ही रिसर्च करके ये वीडियो बनाई गई है आप सभी के लिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि डेली करंट अफेयर क्लास इसी चैनल पर करंट अफेयर्स बाय रवि पर मिलती है सुबह 5 बजे। तो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप करंट अफेयर क्लास ज़रूर लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आजकल करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आपके रवि सर की बुक्स आ चुकी हैं। 25,000 जीके जीएस की बुक भी आ चुकी हैं। raviditypublication.com पे जाके आप इसे बाय कर सकते हो। पीडीएफ की हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको हमारा करंट अफेयर्स जो है वार्षिकांक 2024 का वो मिल जाता है। मंथली करंट अफेयर्स पार्ट वाइज 11,000 जीके जीएस की पीडीएफ मिल जाती है। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपको कोई भी पेड कोर्स चाहिए तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आर्द्र भूमि क्या होता है। उसके बाद हम रामसर स्थल को समझेंगे, क्योंकि रामसर स्थल जो है ये आर्द्र भूमि से ही जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो आर्द्र भूमि को हम इंग्लिश में वेटलैंड बोलते हैं। आप ये फोटो में देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार की जो भूमि आपको दिख रही है दलदली, ठीक है, तो यही होती है आर्द्र भूमि। तो हम डेफिनेशन से समझते हैं, आर्द्र भूमि ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और यही आर्द्र भूमियों को परिभाषित करता है। रामसर अभी समय के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां वर्ष में लगभग 8 माह जल भराव की स्थिति होती है, वह क्षेत्र आर्द्र भूमि कहलाता है, यानी कि वेटलैंड कहलाता है। यह क्षेत्र जैव विविधता से संपन्न होते हैं। आपको बताना चाहता हूं, इसे भारत में मैंग्रोव, दलदल, नदियां, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल सहित 19 वर्गों में विभाजित किया गया है। जैव विविधता की दृष्टि से जो आर्द्र भूमियाँ होती है अत्यंत संवेदनशील होती है, क्योंकि विशेष प्रकार की वनस्पति वह अन्य जीव ही आर्द्र भूमि पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होते हैं। आर्द्र भूमियाँ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और जैव विविधता को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ विश्व आर्द्र भूमि दिवस के बारे में। देखिए, प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य आर्द्र भूमियाँ यानी कि वेटलैंड्स के महत्व को समझाना और इनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 को लागू किया गया था। पहली बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस 1997 में मनाया गया था। और 2025 की जो थीम है विश्व आर्द्र भूमि दिवस की, हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड्स की सुरक्षा, इंग्लिश में प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि रामसर समझौता क्या होता है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि है, जिसे 2 फरवरी 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। और इसका नाम कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर, जो कि ईरान में है, हुए एक सम्मेलन में अपनाया गया था। भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको पता लग गया होगा कि जो रामसर समझौता होता है यानी कि रामसर स्थल होता है, उसमें जो रामसर वर्ड है वो क्या है, वह एक जगह का नाम है जो कि ईरान में स्थित है कैस्पियन सागर के तट पर। और यहीं पर ना वेटलैंड्स पर कन्वेंशन, मतलब वेटलैंड्स के ऊपर एक समझौता हुआ था। ठीक है, उसी लिए कुछ जो स्थल होते हैं ना, उसको हम रामसर स्थल का टैग दे देते हैं। तो देखिए, रामसर कन्वेंशन क्या होता है। रामसर साइट वेटलैंड्स है। ठीक है, रामसर साइट्स क्या होता है, एक प्रकार का वेटलैंड्स ही होता है, मतलब एक प्रकार का आर्द्र भूमि ही होता है जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है। वेटलैंड्स के कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। मतलब फ्रेंड्स, ऐसे आर्द्र भूमि जिनको कि टैग्स मिल जाता है रामसर का, ठीक है, तो उन्हें हम रामसर स्थल कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है पूरी दुनिया में आर्द्र भूमि का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना। यह सम्मेलन 21 दिसंबर 1975 में कार्रवाई में आया था। अब फ्रेंड्स, मैं आपको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि इसी टॉपिक का एक पार्ट है। तो देखिए, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड उन आर्द्रभूमि स्थलों की एक सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिनका पारिस्थितिकी में परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं, या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है। यह रामसर सूची के भाग के रूप में शामिल है। भारत का जो लोकटक झील है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। उड़ीसा का जो चिल्का झील है, इसे वर्ष 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था और वर्ष 2002 में इसे रिकॉर्ड से हटा दिया गया। तो आई होप आपको पता लग गया कि जो भारत का लोकटक झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है।
रामसर स्थल क्यों जरूरी होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। पर्यटन की संभावनाओं और अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति में वृद्धि, प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल होता है रामसर स्थल, जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण होता है रामसर स्थल, हमारे ग्रह पर लोगों का स्वास्थ्य स्वस्थ आर्द्रभूमि पर निर्भर करता है, विश्व की 40% प्रजातियां आर्द्रभूमियों में रहती है या प्रजनन करती हैं, आर्द्रभूमियों को जीवन की नर्सरी कहा जाता है, 40% जानवर आर्द्रभूमि में प्रजनन करते हैं। आर्द्रभूमियों को ना पृथ्वी का गुर्दा भी कहा जाता है, यानी कि लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। वह पर्यावरण को प्रदूषकों से साफ करती है। आर्द्रभूमियाँ जलवायु परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। वह भूमि आधारित कार्बन का 30% संग्रहित करती है। आर्द्रभूमियाँ आपदा जोखिम को न्यूनतम करती है। वह तूफानी लहरों को अवशोषित कर लेती हैं। देखिए, अब हम देखते हैं रामसर स्थल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जितने भी फैक्ट्स आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वन लाइनर फॉर्मेट में, प्रीवियस एग्जाम में ये एमसीक्यू में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए एक पॉइंट आपको ध्यान से समझना है। भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए थे? 1 फरवरी 1982 को। फरवरी 2025 तक भारत में 89 रामसर साइटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 4 नए रामसर स्थल फरवरी 2025 में जुड़े। 85 थे पहले, अब 89 हो गए हैं। बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है आपके सामने। सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। रेणुका रामसर स्थल जो कि हिमाचल प्रदेश में है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, भारत में सबसे अधिक रामसर साइटें कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में है, टोटल मिला के 20। उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है जहाँ पे 10 रामसर साइट्स हैं। चिल्का झील जो कि ओडिशा में है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है को भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। आगे अगर हम देखें, वर्तमान में दुनिया में 2500 से अधिक रामसर साइटें हैं। लेटेस्ट डाटा के अनुसार 2529 रामसर साइटें हैं। दुनिया की जो पहली रामसर साइट की जो पहचान है ये 1974 में की गई थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में कोबर्ग प्रायद्वीप था। आगे अगर हम देखें, रामसर सूची का रखरखाव रामसर सम्मेलन के सचिवालय द्वारा किया जाता है, जो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN मुख्यालय में स्थित है। भारत सहित 172 इसके सदस्य देश हैं। आगे अगर हम समझें, 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। आगे अगर हम देखें, एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल है, टोटल मिला के कितने हैं? 89 है, जो कि हैं भारत में। ये आपको ध्यान रखना है। एशिया में नंबर 1 पे इंडिया आ गया है। यूनाइटेड किंगडम 175 रामसर स्थलों के साथ दुनिया में रामसर स्थलों की देशों की सूची में सबसे आगे है, जबकि मैक्सिको 144 नंबर पे है। भारत में रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब एशिया में इंडिया जो है, यानी कि हमारा प्यारा भारत है, वो नंबर 1 पे आता है। और पूरे विश्व में अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो भारत है ये नंबर 3 पे आता है, ठीक है। नंबर 1 पे कौन है? यूनाइटेड किंगडम। नंबर 2 पे मैक्सिको। पिछले 10 वर्षों में भारतीय रामसर स्थलों की संख्या में 26 से बढ़कर 89 हो गई है। रामसर स्थलों से जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं। जो रामसर स्थल चिल्का झील है, जो कि ओडिशा में है, ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के लिए प्रसिद्ध है। लोकटक झील जो कि मणिपुर में है, ये रामसर स्थल जो है दुनिया की एकमात्र तैरता हुआ झील है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है। उसके बाद है सुदर्शन खाली जो कि पश्चिम बंगाल में है, सुंदरबन का एक हिस्सा है। पॉइंट कैलीमेरे जो कि तमिलनाडु में है, समुद्री आर्द्रभूमि है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा अपडेट ये है कि फरवरी 2025 में 4 नए रामसर स्थल शामिल किए गए हैं। ये है तमिलनाडु का जो सक्कारा कोटई पक्षी अभयारण्य है, ये एक नया रामसर स्थल जुड़ा है फरवरी 2025 में। इसी के साथ तमिलनाडु का एक और रामसर स्थल है थैरेनतेंगल पक्षी अभयारण्य। ये दोनों पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के हैं, जिन्हें कि फरवरी 2025 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 रामसर स्थल और भी हैं, जो कि हैं खैचे ओपलरी वेटलैंड और उधवा झील। ये दोनों रामसर स्थल, जो खैचे ओपलरी वेटलैंड है ये सिक्किम का है, और उधवा झील जो है ये झारखंड का है। ये 4 रामसर स्थल शामिल हुए हैं, और पहली बार जो झारखंड है और सिक्किम है के आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया। मतलब ये जो खैचे ओपलरी वेटलैंड है सिक्किम का, ये पहला रामसर स्थल है सिक्किम का, और उधवा झील जो कि झारखंड का है, ये झारखंड का पहला रामसर स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले 2024 में 10 नए रामसर स्थल शामिल हुए थे। तो वो था तवा जलाशय जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, नंजरायन पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में है,
काजूवेली पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु में है, ये अगस्त 2024 में शामिल हुए थे। इसी के साथ अगर हम बात करें नागी पक्षी अभयारण्य की, जो कि है बिहार में, नकटी पक्षी अभयारण्य ये भी है बिहार में, इन्हें जून 2024 में शामिल किया गया था रामसर स्थल की सूची में। आगे अगर हम और बात करें तो अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, जो कि कर्नाटक में है, इसे भी 2024 में शामिल किया गया था। अग्नाशिनी मोहाना कर्नाटक में, मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में, कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु में। इन 5 को फरवरी 2024 में शामिल किया गया था रामसर स्थल की सूची में। अब देखो फ्रेंड्स, एक और बहुत बड़ा अपडेट आया है 2025 में कि जो इंदौर और उदयपुर है, इनको वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता मिली है। तो देखिए, वर्ष 2025 में इंदौर और उदयपुर ने भारत के पहले दो शहरों के रूप में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में शामिल होकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वैश्विक स्तर पर 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहर हैं, जिनमें इंदौर और उदयपुर भारत के पहले शहर बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि भारत के किन 2 शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता मिली है। आप बोलोगे मध्य प्रदेश का इंदौर और राजस्थान का उदयपुर। और टोटल मिला के वैश्विक स्तर पर कितने वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहर हैं? 31। और इन 31 में इंदौर और उदयपुर को शामिल किया गया है। आई होप फ्रेंड्स आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और आप सभी ना मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप सब किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि फ्रेंड्स मुझे पता लगे कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपके लिए मैं उस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आऊँगा। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको भारत के जो 89 रामसर स्थल हैं, ठीक है, वो राज्य के हिसाब से बता देता हूँ, ताकि एग्ज़ाम में अगर आपसे कोई भी रामसर स्थल पूछा जाए कि किस राज्य में स्थित है, आप आंसर दे सको। ठीक है, शुरुआत हम कर रहे हैं ओडिशा राज्य से। तो ओडिशा राज्य में टोटल मिला के 6 रामसर स्थल हैं। ओडिशा की लोकेशन हमारे प्यारे भारत पे आप ये देखिए, ये ओडिशा है। ठीक है, तो ओडिशा में है 6 रामसर स्थल। चिल्का झील 1981 में से दर्जा मिला था। मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि किस रामसर स्थल को किस वर्ष दर्जा दिया गया था। दूसरा है भीतरकनिका मैंग्रोव, तीसरा है सतकोशिया गॉर्ज, चौथा है टम्पारा झील, 5वां है हीराकुंड रिजर्व, छठा है अनसुपा झील। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम की अगर हम बात करते हैं, सिक्किम में एक है रामसर स्थल खेचे ओपलरी वेटलैंड, 2025 में से रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। झारखंड में है एक उदवा झील, जिसे कि 2025 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में है 2 रामसर स्थल। ये देखिए राजस्थान की लोकेशन, यहाँ पे है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सांबर झील राष्ट्रीय उद्यान, या सांबर झील बोल सकते हो, रामसर स्थल। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की, यहाँ पे ना 5 रामसर स्थल हैं। कौन कौन से? वुलर झील, होकेरा आर्द्रभूमि, सुरिनसर और मानसर झील, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और शालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ये 5 के 5 कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में। बात करेंगे गुजरात की। देखिए गुजरात की लोकेशन ये है। गुजरात में 4 रामसर स्थल हैं। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य, वाधवना आर्द्रभूमि क्षेत्र, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य। ये 4 के 4 कहाँ पर हैं? गुजरात में हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में है 3 रामसर स्थल, काबर ताल झील, नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य। इन 2 को 2024 में शामिल किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य में 6 रामसर स्थल हैं। कौन कौन से? हरीके झील, कंजली झील, रोपड़ आर्द्रभूमि, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभयारण्य, व्यास संरक्षण रिजर्व। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। 3 रामसर स्थल हैं यहाँ पे, पौंग बांध झील, चंदेरटल आर्द्रभूमि, रेणुका आर्द्रभूमि। नेक्स्ट बात करेंगे केरल की। केरल में है 3 रामसर स्थल, अष्टमुडी झील, सस्थमकोटा झील, वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र। ये 3 के 3 कहाँ पर हैं? केरल में। बात करेंगे लद्दाख की। तो देखिए लद्दाख में है 2 रामसर स्थल, तसो मोरिरी झील, तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र। ये आपको ध्यान रखना है। लद्दाख में 2 रामसर स्थल हैं, तसो मोरिरी झील, तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र। नेक्स्ट बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की लोकेशन आप ये देखिए सेंटर में है। 5 रामसर स्थल हैं, भोज आर्द्रभूमि, साख्य सागर, शिरपुर आर्द्रभूमि, यशवंत सागर, तवा जलाशय। ये 5 के 5 रामसर स्थल कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। बात करेंगे मिज़ोरम की। 1 रामसर स्थल है, पाला आर्द्रभूमि, मिज़ोरम का रामसर स्थल है ये। कर्नाटक में बात करेंगे 4 रामसर स्थल है, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व
अघनाशिनी मोहाना, मगदी केरे संरक्षण रिजर्व, रंगनाथ्यू वीएस रामसर स्थल कहाँ पे है? कर्नाटक में है। मणिपुर में है एक लोकटक झील रामसर स्थल, मणिपुर का रामसर स्थल है ये। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्का पक्षी अभयारण्य, सरसई नावर झील, सुर सरोवर झील, हैदरपुर वेटलैंड, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। पश्चिम बंगाल में है 2 रामसर स्थल, कौन कौन से? पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि और सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र। बात करेंगे आंध्र प्रदेश की कोलारू झील। कोलारू झील कहाँ पर है? यह है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट बात करेंगे हरियाणा में है 2 रामसर स्थल, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भीड़ावास वन्यजीव अभयारण्य। ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? हरियाणा में। बात करेंगे असम की। असम में है एक रामसर स्थल दीपोर बिल। ये देखिए असम की लोकेशन, यहाँ पे एक ही रामसर स्थल है दीपोर बिल। महाराष्ट्र में 3 रामसर स्थल हैं, नंदूर, मध्यमेश्वर, लोनार झील, ठाणे क्रीक। ये महाराष्ट्र के 3 रामसर स्थल हैं। देखिए फ्रेंड, जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ, अगर आपको एज इट इज़ नोट्स चाहिए, ठीक है, आप चाहते हो कि आपको मतलब नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, ठीक है, तो आपको एज इट इज़ नोट्स मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा रवि स्टडी ऐप के ऊपर, ठीक है। मैंने वहाँ पे कोर्स बना दिया हुआ है यूट्यूब वीडियो नोट्स का, तो वहाँ से आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। रवि स्टडी एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 20 रामसर स्थल हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। सक्कारा कोटई पक्षी अभयारण्य, थेरनतेंगल पक्षी अभयारण्य, नंगरायन पक्षी अभयारण्य, काजीवेली पक्षी अभयारण्य, कराईवेटी पक्षी अभयारण्य, लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन, करीकिली पक्षी अभयारण्य, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैंग्रोव, कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य। आगे हम देखते हैं मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है। उदयमारथदपुरम पक्षी अभयारण्य, वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य, वेलोड पक्षी अभयारण्य, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, चित्रामुंडी पक्षी अभयारण्य, सुचिंदरम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वुडुवूर पक्षी अभयारण्य, कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य, पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। गोवा में है एक नंदा झील रामसर स्थल। त्रिपुरा की बात करेंगे, ये लोकेशन देखिए त्रिपुरा की, रुद्रसागर झील, ये त्रिपुरा का रामसर स्थल है। उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तराखंड में एक रामसर स्थल है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, ये उत्तराखंड का रामसर स्थल है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जितने भी रामसर स्थल थे भारत के, टोटल मिला के 89 रामसर स्थल थे, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, राज्य के हिसाब से। अब मैं आपके लिए कुछ MCQs लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ने ये वीडियो पहले की देखी हुई है मेरी, ठीक है, तो आप साथ साथ में अपना आंसर कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हो, जिससे कि आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में मुझे आपने अपना स्कोर भी बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा, आपको कितने क्वेश्चन पहले से आते थे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं MCQs क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रामसर स्थल क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्रभूमि होती है, इसे रामसर स्थल कहा जाता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किन 2 भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, इंदौर और उदयपुर। और फ्रेंड्स, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि इंदौर और उदयपुर किन राज्यों के शहर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 तक भारत में कुल 89 रामसर स्थल है, किस राज्य में रामसर स्थलों की अधिकतम संख्या है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, तमिलनाडु। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि तमिलनाडु में टोटल मिला के कितने रामसर साइट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांवर झील। कांवर झील जो है ये बिहार का पहला रामसर स्थल है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन को रामसर स्थल कब घोषित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2019 में। 2019 में सुंदरवन को रामसर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर स्थलों में नहीं जोड़ा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डल झील। ये आपको ध्यान रखना है। और जो चिल्का झील है ये रामसर स्थल है, कीठम झील रामसर स्थल है, लोकटक झील रामसर स्थल है। ये मणिपुर में है लोकटक वाला, कीठम वाला उत्तर प्रदेश में, चिल्का वाला ओडिशा में। नेक्स्ट है, रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो निम्न में से किसके संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलमय भूमि।
अगला क्वेश्चन है, आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान के रामसर शहर में 1971 में। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु जो प्रथम सम्मेलन है ये हुआ था ईरान के रामसर शहर में। कब? 1971 में। रामसर शहर किस देश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामसर शहर जो है ये ईरान देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। रियो निग्रो जो कि है ब्राज़ील में, गिरी तुम्बा मेन बॉम्बे जो कि कॉन्गो में है, क्वीन मॉड गल्फ ये है कनाडा में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में किसे घोषित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। चिल्का झील जो कि है ओडिशा में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि है राजस्थान में, इसे भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सुंदरबन वेटलैंड जो कि है पश्चिम बंगाल में। ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेणुका वेटलैंड। कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में स्थित है रेणुका वेटलैंड, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु में टोटल मिला के हैं 20, उत्तर प्रदेश में है टोटल मिला के 10। दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भोज आर्द्रभूमि जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में स्थित है भोज आर्द्रभूमि जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रामसर स्थल चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा में। रामसर स्थल जो कि चिल्का झील है ये स्थित है ओडिशा में। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, रामसर स्थल क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ। अगला क्वेश्चन है, ईरानी शहर रामसर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 फरवरी 1971। नेक्स्ट है, तसोकार आर्द्रभूमि को दिसंबर 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, पौंग बांध झील भारत का एक रामसर स्थल है, किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। पौंग बांध झील जो कि भारत का एक रामसर स्थल है ये स्थित है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्द्रभूमि से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तसो मोरिरी। तसो मोरिरी विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल है, कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1982 में। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। थीम देख लीजिए, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 89। भारत में टोटल मिला के 89 रामसर स्थल हैं फरवरी 2025 तक। अगला क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 दिसंबर 1975 को रामसर कन्वेंशन लागू हुआ था। रामसर कन्वेंशन को 1971 में ईरान के शहर रामसर में अपनाया गया था और ये 1975 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने रामसर कन्वेंशन में कब हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1 फरवरी 1982 को भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया का कोबोर प्रायद्वीप को विश्व का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। कब? 1974 में।
अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस देश में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं। टॉप 3 भी आप देख लीजिए, यूनाइटेड किंगडम नंबर 1 पे, मैक्सिको नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पे 89 रामसर स्थल के साथ। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने कंप्लीट वीडियो करवा दिया रामसर स्थल टॉपिक से जुड़ा हुआ। आई होप आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिए थे। रातों रातों की मेहनत लगती है फ्रेंड्स एक फ़ाइल को बनाने में। बस मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उस लेवल का मेहनत करूँ कि आपका बस टाइम बचे और एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, रवि स्टडी ऐप को आप ज़रूर इंस्टॉल कर लेना, वहाँ पे आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे, चाहे आपको करंट अफेयर्स का चाहिए चाहे जीएस का चाहिए। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किन 2 भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, फरवरी 2025 तक भारत में कुल 89 रामसर स्थल हैं, किस राज्य में रामसर स्थलों की अधिकतम संख्या है? नेक्स्ट है, रामसर शहर किस देश में स्थित है? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपकी हो गई है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, यहाँ पर जाके आप डेली करंट अफेयर क्लास ले सकते हो बेस्ट क्वालिटी का। हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है raviaditipublication.com, यहाँ पे जाके आप हमारी बुक्स को बाय कर सकते हो। 25,000 जीके जीएस की बुक भी हमारी आ चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी आपको एमसीक्यू वाली बुक, साइंस की बुक चाहिए, कोई भी बुक चाहिए यहाँ पे अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, हमारी जो पीडीएफ की वेबसाइट है वो है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारे करंट अफेयर का वार्षिकांक, 11,000 जीके जीएस का जो 1 लाइनर का पीवाईक्यू है, पार्ट वाइज बुकलेट मिल जाती है, मंथली करंट अफेयर्स यहाँ पे अवेलेबल है। रवि स्टडी ऐप प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे अगर आपको कोई जीके जीएस का पेड वीडियो, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, जीएस का टेस्ट सीरीज़ चाहिए, ठीक है, करंट अफेयर्स के नोट्स या जीएस के नोट्स, कुछ भी अगर आपको चाहिए यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे हमने एक और सेक्शन ऐड करवा दिया है कि जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा अगर आपको पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए, जो मेरी वीडियो रवि स्टडी जीके पे आती है उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए एज इट इज़, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा रवि स्टडी एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। टेलीग्राम रवि स्टडी जीके नाम से है। कोई भी अगर आपको डाउट है, कुछ अगर आपने मुझसे पूछना है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, रवि स्टडी जीके नाम से है। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।